तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो आधुनिक भारत से लिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है जिसमें से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक श्रृंखला है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक श्रृंखला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और दोस्तों यह बीपीएससी 65वां में पूछा गया है 2019 में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पुर्तगाली जो है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी, कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इससे पहले अगर बात करें तो मुसलीपट्टनम में हुआ था 1611 ईस्वी में, जहांगीर के टाइम में जो अस्थायी रूप से हुआ था, जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। ये भी दोस्तों बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों पुर्तगालियों से लिया था। किस तरह से लिया था? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करते पुर्तगालियों से लिया था। इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी जो थी कैथरीन के साथ इनका विवाह हुआ था। और इसी के स्वरूप यानी कि इसी शादी के स्वरूप बंबई को जो है यानी कि बंबई को जो है उपहार स्वरूप पुर्तगालियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सर जॉन चाइल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखते चलना है कि जो सारे प्रश्न है वो किसी न किसी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो पीसीएस में या यूपीपीसीएस या बीपीएससी। इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है जो आपके लिए बहुत ही मेहनत से हम लेके आए हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ अगर ये श्रृंखला आपको पसंद आया हो अभी तक तो हमारे एक वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ ही साथ इस ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे चैनल से कुछ सीख सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था। ऑप्शन ए, सूरत में उन्होंने अपना पहला कारखाना लगाया था। तो आंसर हो जाएगा सूरत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्बर्ट को, जो कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। अगला प्रश्न अगर देखें क्वेश्चन नंबर 11 तो कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन
ए बिहार हो जाएगा, यानी कि बिहार से जो है वो युगोवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। चलिए अगला प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो थे वो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। अगर इनकी क्रम की बात करें तो इन यूरोपियों में सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली नंबर 1 में आए थे। कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो भारत आया था। उसके बाद अगर बात करें तो 1605 ईस्वी में डच आए थे, दूसरे नंबर पर 1605 में डच आए थे। और उसके बाद अगर बात करें तो 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे, तीसरे नंबर पर 1608 ईस्वी में। और फ्रांसीसी की बात करें दोस्तों तो 1664 ईस्वी में व्यापार के दृष्टिकोण से फ्रांसीसी जो चौथे नंबर पर इनका आगमन हुआ था इस विकल्प के हिसाब से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फ्रांसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा। मराठा ने हमेशा से ही अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बर्डिवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काउंट लाली। काउंट लाली वो फ्रांसीसी सेनापति थे जो 1760 के बर्डिवास युद्ध में पराजित हुआ था। और बात करें दोस्तों बर्डिवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी सवाल आपके बीच पूछे जाते हैं। तो वो हुआ था ब्रिटिश यानी बोले तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था 1760 का बर्डिवास युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का क्या हुआ था, तो विजय हुआ था। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, बर्डिवास युद्ध और बक्सर युद्ध। दोस्तों डेट की बात करें तो यहाँ पे हम डेट को मेंशन कर देते हैं। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 ईस्वी में। उसके बाद पलासी के युद्ध की बात करें तो इसमें आपको पूरा डेट याद रखना है, 23 जून 1757 में। उसके बाद अगर बर्डिवास का युद्ध बात करें तो 1760 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस हुआ था अक्टूबर 1764 ईस्वी में। तो इस तरह से इसका जो कालानुक्रम है वो पहले अंबर युद्ध, फिर पलासी का युद्ध, फिर बर्डिवास का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कि आईएएस के प्री एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ऐसे ही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, तो इस सवालों को, ऐसे सवालों को आपको करनी चाहिए। और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस जो चैप्टर है अंग्रेजों के आगमन से लेकर अंग्रेजों का जो शासन रहा उसमें से आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खासी जनजाति थी जो जिससे ब्रिटिश सबसे पहले संपर्क में आए थे। बात करें कि वह संपर्क में किस तरह आए थे, तो खासी जनजाति के लोग दोस्तों वो वहाँ पे व्यापार चूना पत्थर का व्यापार करते थे। ये चूना पत्थर का ज्यादा व्यापार करते थे, चूना पत्थर। इसी के व्यापार खरीद में अंग्रेजों जो है वो खासी के जनजाति के संपर्क में आए थे। अब अगले प्रश्न की बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 18 तो क्या कह रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, शानदार प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सिताब राय। बात करें दोस्तों सिताब राय तो बनाया गया था मुर्शिदाबाद के उप दीवान, लेकिन इसमें एक है मोहम्मद रजा खान, इनको भी बनाया गया था। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया गया था, इनको बंगाल का बनाया गया था, जबकि सिताब राय को बिहार का बनाया गया था, बिहार का बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 तो क्या 19 तो कह रहा है
कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। कब प्रदान कर दी थी इसके बारे में पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसमें डेट पूछा गया था कि कब बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया गया था। तो वो दे दिया गया था 1765 ईस्वी में। लेकिन किसके शासनकाल में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर थे? तो वो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कहना 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के को बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की गई थी? तो बंगाल की दीवानी किसको प्रदान की गई थी? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि भारत और अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। हालांकि शुरुआत हो गया था 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध से ही शुरुआत हो गया था। बड़ीबास के युद्ध की बात करें तो ये 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा कहा गया है कि वे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक थे। और चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया। तो ये 1757 कब? तो 23 जून 1757 को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध 1757। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध को प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। लेकिन जो पूर्ण रूप से ब्रिटिश का हुकूमत शुरू हुआ वो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध से शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया था? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने की बात कर रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध 1757। यहीं से शुरुआत हुआ था और 1764 बक्सर के युद्ध से पूर्ण रूप से सत्ता उनके हाथ लग गई थी। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मुर्शीद कुली खान जो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए बात क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 कह रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था वह कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर आयर कूट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो दोस्तों 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में। क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 30 तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका हैदर अली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर बात करें 31 की, तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हैदर अली विजयी रहा था। बात करें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो कब हुआ था? तो 1766 से 69 के बीच में। आपको ये भी ध्यान रखना है किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पे नाम से भी पता चल रहा है अंग्रेज और मैसूर के बीच में हुआ था।
चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप सिंह, जो कि सिख राज का अंतिम राजा थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, इनका उत्तराधिकारी थे। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34 की, तो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। बहुत ही शानदार प्रश्न है और यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा रंजीत सिंह का यह कथन था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहां से प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा। दोस्तों शाह शुजा जो थे वह जो अहमद शाह अब्दाली जो साम्राज्य था, अहमद शाह अब्दाली के वो पुत्र थे। अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे, जो कि उनको जब गद्दी से विस्थापित कर दिया गया था, उसके बाद शाह शुजा ने महाराणा रंजीत सिंह से मदद मांगी और बदले में उसने कोहिनूर हीरा राणा रंजीत सिंह को भेंट कर दिया। अंततः आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो कह रहा है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर में अदालत आला। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है और हाल ही के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछने के प्रबल चांस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, तो कह रहा है महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 से कौन सा राज्य रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर। यानी महाराणा रंजीत सिंह जो उनका शासन था वो श्रीनगर में उनका शासन था। 40 क्या कह रहा है देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको सही ढंग से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, कहां पे हराया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोल्लीलूर में उन्होंने हराया था। तो दोस्तों और यह कब लड़ा गया था, तो 1780 ईस्वी में हराया था। और जो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में वे मारे गए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 का कहना है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। शानदार प्रश्न, आंसर क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान कब किया था, तो 1792 ईस्वी में। ये डेट याद रखना है दोस्तों, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था उसका आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा राजा चेत सिंह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इस कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था, क्योंकि इन पर आरोप लगा था कि वे निरंकुशता से सत्ता चला रहे हैं, इसीलिए इन पर महाभियोग लगाया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 का कहना है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की अगर बात करें तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी, यानी पुलिस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, तो क्या कह रहा है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था किसके द्वारा। तो दोस्तों वो किया गया था ऑप्शन बी, कर्नवालिस के शासनकाल में ही भारतीय लोक सेवा, पुलिस आयोग इत्यादि का कार्य बहुत जोर शोर से किया गया था। नंबर 47 क्या कह रहा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे पराया कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरोगा को कहा जाता था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाजीपुर में लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र है। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में वसीन की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 1802 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था। तो अवध का जो नवाब था वो सहायक संधि को अपनाने वाला पहला शासक था। बात करें सहायक संधि की तो यह किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लगाया गया था, जो आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो इस सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो अभी हम लोग बात किए थे लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सहायक संधि लगाया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम जो थे वो स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की। तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करने के लिए ऐसा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बात करें दोस्तों बक्सर का युद्ध की तो 1764 करेक्ट आंसर है। उसके बाद बात करें सहायक संधि की। तो सहायक संधि की बात कर रहा है 1863 में। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि सहायक संधि जो हुआ था वो 1798 ईस्वी में इसका सूत्रपात किया गया था। बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की, तो वो 1833 ईस्वी में एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था और वहीं से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था 1833 से ही। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813, ये सही है। गलत क्या हो जाएगा, सहायक संधि। सहायक संधि कब लगाया गया, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। उसने भारत पर ब्रिटिशों की पताका फहरा रखे सहायक संधि के द्वारा और उसने भारत पर शिकंजा कसा हुआ था। सहायक संधि कब हुआ था, तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। तो क्या कह रहा है, सुगौली की संधि कब हुई थी। शानदार प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बात करें हेक्टर मुनरो की, तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। जबकि आंगल नेपाल युद्ध की बात करें तो आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में लड़ा गया था। बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो ये 1799 ईस्वी में लड़ा गया था और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और बात करें लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तो यह 1817 से 18 के बीच में लड़ा गया था, जो कि यह लॉर्ड कर्नवालिस का काल नहीं था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का काल था। अंतः यह ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। तो कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है।
नंबर 60 कह रहा है कि सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर बने रहे थे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। तो ठगों के दमन में जो सबसे बड़ा संबंध है इस ऑप्शन में वो है कैप्टन स्लीमैन। आंसर इसका ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन होगा, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन उस समय एक क्वेश्चन और आता है, अभी आपके इस ऑप्शन में कैप्टन स्लीमैन है, लेकिन अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर ऑप्शन में रहे तो आपको आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक ही टिक करना है ठगों के दमन के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। तो वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो बंगाल से दासों को निर्यात को कब रोका गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी में दासों के निर्यात को रोक दिया गया। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और दोस्तों ये झारखंड पीसीएस में पूछे गए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी में बघात रियासत का विलय हुआ था। और बात करें दोस्तों, जैसे इसके लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यापकत सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत था, उसके तहत बहुत सारे प्रदेश को अपने में मिला लिया गया था, जिसमें पहला प्रदेश जो था वह था सतारा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1848 ईस्वी में सतारा को पहली ये ऐसा रियासत था जिसको मिलाया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो जैतपुर को मिलाया गया था, जैतपुर को मिलाया गया। उसके बाद अगर बात करें तो संभलपुर को मिलाया गया, संभलपुर के बाद बात करें तो बघात को मिलाया गया, बघाटपुर को, झांसी को, नागपुर को तथा करौली को मिलाया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर, साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। शानदार प्रश्न है। अवध की बात करें दोस्तों तो ये 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित करने वाला था ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापकत का सिद्धांत ये इन्हीं की नीति थी, जिसके तहत कई सारे प्रदेशों को अपने में मिला लिया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की तो कह रहा है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक शासक को हटा दिया गया था। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। अवध के जो नवाब थे उनको कुशासन का बहाना लेकर उनको हटा दिया गया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था। तो दोस्तों सिंध पर जो ब्रिटिश का कब्जा हुआ था वो हुआ था 1843 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी भी जिस अपने समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत व्यापक सिद्धांत के तहत प्रदेशों को अपने में मिला रहे थे, उसी टाइम सिक्किम को भी अपने में विलय कर लिए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की तो कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से थाने। कब हुआ? तो 1853 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो क्या कह रहा है? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी। अभी दोस्तों हम लोग डिस्कस किए थे। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन के समय में राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्या कह रहा है? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था
लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ से सुनाया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद से उनको सुनाया गया था। और किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं कहीं ये पूछ देगा कि किसने पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था और कब पढ़ा था। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। कब हुआ था दोस्तों? तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। बात करें लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली का है। लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी सही है। और लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय था, ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो बात करें यहाँ लॉर्ड कर्नवालिस की, तो अस्थायी बंदोबस्त ये सही है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। और उसके बाद बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये दोस्तों गलत है। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वो लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली यानी कि इसके काल में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिक का बात करें 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका गलत आंसर हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें दोस्तों, तो इसके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1800 लगभग 1817 से 18 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, जबकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्या कह रहा है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासत के साथ वर्ष 1817-18 की अधनिष्ठ संधि की बातचीत की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स मेटाकॉफ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कर्नवालिस की बात करें अस्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें सहायक संधि, ये भी सही है। सर जॉन शोर की बात करें आंग्ल नेपाल युद्ध, ये दोस्तों गलत है। क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में लड़ा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1800 लगभग 14-15 के आसपास में लड़ा गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखते हैं। डलहौजी अवध का विलीनीकरण, ये सही है दोस्तों। अवध का लॉर्ड डलहौजी के समय में ही व्यापक का सिद्धांत के द्वारा अवध को विलय किया गया था। लॉर्ड अगर डफरिन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी करेक्ट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, दोस्तों ये भी सही है। और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, तो दोस्तों ये गलत है। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1839 से 1842 के मध्य लड़ा गया था। उस समय अंग्रेजी शासक कौन थे? तो गवर्नर जनरल भारत के थे आकलैंड थे। अतः आंसर इसका डी गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था बहुत ही आक्रामक नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 81 की। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस, जो कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। तो कह रहा है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में भारत में हुआ था? तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? तो
1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। और नियमित रूप से अगर जनगणना की बात करें तो वो शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में। इसको आपको किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित से हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। तो दोस्तों पहली बार की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी। लेकिन अगर नियमित रूप से कहे तो 1881 लॉर्ड रिपन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था। तो वो कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो की हत्या किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें तो कह रहा है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लीटन। अभी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले लॉर्ड लीटन के बारे में कि अफगानिस्तान के प्रति इसकी रवैया इसका जो रवैया था वो बहुत ही आक्रामक नीति का रवैया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं को सशक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि किसकी पदावधि में महिला तथा बच्चों के कार्य विधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड रिपन के समय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन नहीं, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कब हुआ था, तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन, यानी ये सम्मिलित नहीं है। बाकी सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज अपहरण नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी और अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कर्नवालिस तीनों सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 91 में आपको मिलाना है। तो लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा व्यापकता का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या हो जाएगा, सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटनाक्रम से सुमेलित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आजकल बहुत आने लगे हैं, कूट वाले प्रश्न, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका कि कौन सा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट का नहीं है। लॉर्ड ब्लेजली जो अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल नहीं। लॉर्ड एलनबरो सिंध पर विलय, तो दोस्तों ये सही आंसर है। लॉर्ड एलनबरो सिंध पर विजय की बात करें 1843 ईस्वी में सिंध पर विजय किया था लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की। तो क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट की बात हो रही है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन के समय में ये किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो क्या कह रहा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और दोस्तों ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसी का यह कथन था।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। तो इसमें कहा गया इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही गहराई से पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था, जिसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। और इल्बर्ट बिल की बात करें तो लॉर्ड रिपन, ये सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बात करें अगर ठगी के दमन का तो विलियम बेंटिक, सही है। इल्बर्ट बिल अभी हम लोग डिस्कस किए थे, लॉर्ड रिपन। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी हम लोग बात किए थे वह लॉर्ड लीटन के काल में हुआ था 1878 ईस्वी में, यानी ये गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। तो क्या कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 की। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया हुआ था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इस तरह से आज के ये 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वीवीआई क्वेश्चन का ये कलेक्शन था जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत से आपके लिए यह सीरीज हम लेके आए थे 100 क्वेश्चन का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यह सीरीज था। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करके कुछ आप हमें अच्छे कमेंट करके मोटिवेट करें ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके और आपके लिए और अच्छे से अच्छे मटेरियल को आपके लिए लाए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ईजी वे में हो जाए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।